पुराना गांव था। कच्ची गलियों में धूल उड़ती थी, मकानों की दीवारें मिट्टी और खपरेल से बनी थीं, और बीच बाजार में बड़ा सा पीपल का दरख्त खड़ा था। इस गांव में एक बुजुर्ग ताजिर रहा करता था, जिसका नाम हाजी अब्दुल रहीम था। लोग उसे हाजी साहब कहकर पुकारते। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, दाढ़ी सफेद थी, मगर आंखों में इतनी रोशनी थी कि हर कोई उसके पास बैठकर सुकून पाता। वो गांव का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद आदमी था। न वो किसी का हक खाता, न झूठ बोलता, न धोखा करता। उसका तिजारत का अंदाज यही था कि अल्लाह पर भरोसा रखो और नेक नियत से काम करो, बाकी रिज्क खुद ब खुद बरकत के साथ आता है। हाजी अब्दुल रहीम हर हफ्ते बैलगाड़ी में सवार होकर पास के कस्बे तक जाता, वहां से सामान लाता और गांव के लोगों को सस्ती कीमत पर देता। कोई गरीब होता तो उधार भी दे देता और कई बार तो मुफ्त में ही चीजें बांट देता। यही वजह थी कि लोग उसे दुआएं देते, उसका आदर करते और उसकी बातें मानते। लेकिन जहां नेक लोग होते हैं, वहां चालाक और ठग लोग भी मौका तलाशते हैं। गांव से कुछ दूर एक जवान आदमी जिसका नाम रफीकत था, उसकी नजर हाजी पर पड़ी। रफीकत चालाक, होशियार और बेहद लालची इंसान था। उसकी आंखों में हमेशा किसी न किसी को ठगने का ख्याल घूमता रहता। रफीकत ने सोचा, ये बूढ़ा ताजिर तो बड़ा सीधा है, हर किसी की मदद करता है, शायद इसे धोखा देना आसान होगा। अगर मैं चालाकी से काम लूं तो इसका बहुत सा माल अपने कब्जे में कर सकता हूं। रफीक ने हाजी के पास जाकर पहली बार मुलाकात की। उसने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाजी साहब, मैं यतीम हूं। मेरे माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया। बड़ी मुश्किल से पल रहा हूं। सुना है आप नेक दिल हैं, लोगों की मदद करते हैं। अगर आप मुझे अपने साथ रख लें तो मैं आपका सामान ढोने में मदद करूंगा। हाजी साहब की आंखें नरम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, अगर सचमुच यतीम हो और मेहनत करना चाहते हो तो मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें काम भी सिखाऊंगा और रोजी भी दूंगा। इस तरह रफीक ने हाजी के करीब आकर पहला कदम बढ़ा लिया। लेकिन उसका असली इरादा काम करना नहीं, बल्कि हाजी को बेवकूफ बनाना था। कुछ दिनों तक वो सच्चाई से काम करता रहा ताकि हाजी का भरोसा जीत ले। बैलगाड़ी चलाता, बोरे उठाता, लोगों को सामान पहुंचाता। गांव वाले भी उसे देखकर कहते, वाह, हाजी साहब को अच्छा मददगार मिल गया है। लेकिन अंदर ही अंदर रफीकत चालें चलने की तैयारी कर रहा था। एक दिन उसने हाजी से कहा, हाजी साहब, कस्बे में मैंने सुना है कि बहुत सस्ता सोना बिक रहा है। लोग कहते हैं कि जो भी अभी खरीद लेगा उसे बाद में बहुत फायदा होगा। क्यों ना हम भी थोड़ी पूंजी लगाएं। हाजी ने जवाब दिया, बेटा, तिजारत में सब्र और ईमानदारी जरूरी है। जल्दी अमीर बनने की चाहत इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। मगर रफीका ने झूठे सबूत पेश किए। उसने नकली जेवर दिखाए जैसे असली हों। हाजी ने गौर से देखा तो शक हुआ। उसने कहा, ये जेवर असली नहीं लगते, इनकी चमक नकली है। रफीक ने हंसते हुए कहा, अरे हाजी साहब, आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी नजर कमजोर है। मैं जवान हूं, मुझे पहचान है, ये बिल्कुल खरा सोना है। गांव के कुछ लोग भी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा, अगर हाजी साहब कहते हैं कि नकली है तो नकली ही होगा। उनकी आंखें कमजोर नहीं, उनका तजुर्बा मजबूत है। रफीकत की पहली चाल नाकाम हुई, मगर उसने हार न मानी। कुछ दिन बाद उसने बीमारी का नाटक रचाया। उसने करवट बदलते हुए कहा, हाजी साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं दवा ले आऊं। हाजी ने तसल्ली से कहा, बेटा, बीमारियों का इलाज अल्लाह के हाथ में है। फिर भी अगर तुम सचमुच बीमार हो तो मैं पैसे देने को तैयार हूं। लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं खुद दवा खरीद दूंगा। रफीक का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसका इरादा दवा खरीदना नहीं बल्कि पैसे लेकर फरार होना था। हाजी की नजाकत भरी मगर सख्त अकल ने फिर उसकी चालाकी पकड़ ली। रफीका ने सोचा, ये बूढ़ा इतना आसान नहीं जितना मैंने समझा था। मुझे और बड़ी चाल चलनी होगी। फिर उसने तीसरी चाल चली। इस बार उसने रास्ते में कुछ और ठगों को साथ मिला लिया। उन्होंने मिलकर तय किया कि जब हाजी बैलगाड़ी में कस्बे से लौटे तो रास्ते में उसे रोककर सामान लूट लें। रात का वक्त था। हाजी कस्बे से वापस आ रहा था। बैलगाड़ी में अनाज और कपड़े लदे थे।
जंगल से गुजरते हुए अचानक कुछ जवानों ने रास्ता रोका। उनमें रफीकत भी शामिल था। उन्होंने कहा, हाजी साहब, अपना माल हमारे हवाले करो, वरना अंजाम बुरा होगा। हाजी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा, माल तो जाता रहेगा, मगर याद रखो, चोरी से किसी को बरकत नहीं मिलती। अल्लाह सब देख रहा है। रफीकत आगे बढ़ा और बोला, आज ये माल हमारा है। मगर उसी वक्त गांव के कुछ लोग जो हाजी से मोहब्बत रखते थे, पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने देखा और जोर से आवाज लगाई। सब गांव वाले दौड़ पड़े, ठग भाग गए और हाजी का माल सलामत बच गया। इस तरह रफीक की तीसरी चाल भी नाकाम हो गई। अब गांव के लोग शक करने लगे। उन्होंने आपस में कहना शुरू किया, ये नौजवान सीधा नहीं लगता। हाजी साहब बहुत नेक हैं, मगर इसके इरादे अच्छे नहीं। हाजी ने मगर किसी से शिकायत नहीं की। उसने कहा, अगर ये जवान सचमुच यतीम है और गरीब है, तो हो सकता है इसके हालात इसे गलत रास्ते पर ले आए हों। मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा। मगर रफीक के दिल में अब और लालच घर कर गया। वो सोच रहा था कि अगर छोटे छोटे धोखे कामयाब नहीं हो रहे, तो अब कोई बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। गांव में अब रात उतर चुकी थी। कच्चे मकानों के सामने दियों की हल्की रोशनी चमक रही थी और दूर कहीं ढोलक की थाप से मालूम होता था कि किसी घर में शादी ब्याह का जश्न है। बूढ़ा ताजिर अब भी अपने आंगन में बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उसके होंठों पर हमेशा की तरह अल्लाह का शुक्र था। मगर ठग, जो अब कई दिन से उसके साथ थे, अपने अगले वार की तजवीज कर रहे थे। रफीका, जो ठगों का सरगना और सबसे जवान था, अपने साथियों को कह रहा था, देखो, ये बूढ़ा ताजिर बहुत नेक है। हमने पहले बीमारी का बहाना बनाया, फिर नकली जेवर दिखाए, फिर जाली वसीयत पेश की, लेकिन हर बार या तो हमारी चाल नाकाम हो गई या लोग बीच में आ गए। हमें कुछ और सोचने की जरूरत है। उसके साथ बैठे दूसरे दो ठग, नसीम और कासिम, सर हिलाते हुए बोले, हाँ, अब की बार हमें ऐसा काम करना होगा जिससे ताजिर को बड़ा नुकसान पहुंचे और हमें बड़ा फायदा हो, वरना ये बूढ़ा हमारी आंखों में देखकर सब समझ जाता है। उन्होंने तय किया कि इस बार वो गांव के रास्ते में अचानक हमला करेंगे। इरादा ये था कि जब ताजिर अपने सामान के साथ पास के गांव जाए, तो रात के अंधेरे में उसका माल लूट लिया जाए। अगले दिन सुबह ताजिर अपनी बैलगाड़ी में अनाज और कपड़े भरकर पास के गांव रवाना हुआ। उसके साथ हमेशा की तरह रफीक भी चल पड़ा। ताजिर ने रास्ते में उससे कहा, बेटा, रात देर तक जागते क्यों रहे थे? आंखें थकी हुई लग रही हैं। रफीका ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ सोच रहा था, नींद देर से आई। गांव का रास्ता लंबा और सुनसान था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में टेढ़ा मेढ़ा कच्चा रास्ता। दोपहर ढलते ढलते ताजिर को प्यास लगी तो उसने गाड़ी रोक दी। पास ही एक छोटा सा तालाब था। ताजिर पानी पीने के लिए नीचे उतरा, तभी झाड़ियों में छुपे नसीम और कासिम बाहर निकल आए। उनके हाथों में लाठियां थीं। अब बूढ़े, तेरा सब माल हमारा हुआ, नसीम चिल्लाया और गाड़ी की तरफ बढ़ा। मगर ताजिर ने न कोई डर दिखाया न गुस्सा। उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटों, अगर माल चाहिए तो ले लो, लेकिन याद रखो, हर चीज अल्लाह की अमानत है। जो गलत तरीके से मिलेगा वो कभी चैन नहीं देगा। उनकी बातें सुनकर रफीकत का दिल कांप उठा। वो सोचने लगा कि ये बूढ़ा कितना आसान निशाना है, मगर इसके लफ्जों में कितनी ताकत है। नसीम और कासिम ने गाड़ी पर हाथ डालना चाहा, तभी आसमान पर काले बादल छा गए और जोर की आंधी चल पड़ी। पेड़ हिलने लगे, धूल उड़ने लगी और देखते ही देखते बारिश बरसने लगी। ठग घबराकर इधर उधर भागे। रास्ता कीचड़ से भर गया। ताजिर ने अपने बैलों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और गाड़ी निकाल ली। जब बारिश थमी तो नसीम और कासिम की हालत खस्ता हो चुकी थी। कपड़े गीले, हाथ पांव कांप रहे थे। ताजिर ने उन्हें देखकर आवाज दी, आओ बेटो, गाड़ी पर बैठ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। ठग शर्मिंदा नजरों से उसे देखते रहे, मगर उनके दिल में अब भी लालच था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अगली बार और बड़ा धोखा करेंगे। कुछ दिन बाद ठगों ने नई चाल चली। उन्होंने गांव में अफवाह फैलाई कि पास के जंगल में खजाना दबा है, और फिर ताजिर के पास आए। हजरत, आप इतने नेक हैं,
अगर वो खजाना निकल आया तो हम सबको फायदा होगा। आइए हमारे साथ। बूढ़ा ताजिर उनकी बातों में आ गया और उनके साथ जंगल चला गया। उन्होंने पेड़ों के नीचे गड्ढा खोदना शुरू किया। कई घंटे तक मेहनत की, लेकिन वहां कुछ न निकला। ताजिर ने हंसते हुए कहा, बेटों, खजाने की तलाश इंसान को भटका देती है। असली खजाना मेहनत और नेकनीयती है। रफीका के दिल पर ये बातें असर करती जा रही थीं, मगर नसीम और कासिम अब भी अपनी जिद पर थे। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे माल पर हाथ नहीं डाल सकते तो ताजिर की जान ही ले ली जाए। एक रात उन्होंने ताजिर के घर के पास आग लगाने का प्लान बनाया ताकि हड़कंप मचे और वो माल लेकर भागे तो रास्ते में हमला किया जा सके। उन्होंने देर रात घर के आंगन में सूखी घास डालकर चुपके से आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने चिंगारी लगाई, अचानक तेज हवा चली और वो आग उनकी ही तरफ फैल गई। दोनों ठग घबरा कर चिल्लाने लगे। ताजिर घर से बाहर आया और पानी डालकर आग बुझाई, फिर दोनों को बचाकर अपने घर ले आया। उसने कहा, बेटों, बुराई करने वाले का नुकसान सबसे पहले उसी को होता है, लेकिन अगर अब भी तौबा कर लो तो जिंदगी संवर सकती है। रफीकत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ताजिर के कदमों में गिरकर कहा, हजरत, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं ही इन सब साजिशों का सरगना था। मैंने आपको धोखा देने की नीयत से साथ दिया, लेकिन आपकी नेक दिली ने मेरा दिल बदल दिया। ताजिर ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। नसीम और कासिम भी रोने लगे। उन्होंने माना कि लोभ और ठगी ने उन्हें अंधा कर दिया था। उस रात से उनका हाल बदल गया। ताजिर ने उन्हें काम दिया, ईमानदारी से कमाने की राह दिखाई। धीरे धीरे वो भी गांव के कामों में शरीक होने लगे। लोग हैरान थे कि जो ठग पहले नुकसान पहुंचाने आए थे, वही अब दूसरों की मदद कर रहे हैं। बूढ़ा ताजिर हमेशा कहता, अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। नेक दिली का असर पत्थर दिल पर भी होता है।